Hello students, welcome back to my channel. This is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 4 of chapter number 2 is matter around us pure. This is the chapter number 2 of your class 9 science NCERT textbook. In the previous lecture we have discussed what is suspension. Now in the today's lecture we'll discuss another topic. Its title is colloidal solution. So let's start this video. The solution which appears to be homogeneous but it is actually heterogeneous, this solution is called colloidal solution. यानी कि एक ऐसा solution जो देखने में लगता है कि वो homogeneous है लेकिन वो होता है heterogeneous है, वो colloidal solution होता है. colloidal solution के जो particles होते हैं हम उनको colloids बोलते हैं. colloidal solution के अंदर जो भी particles होते हैं वो पूरे solution के अंदर spread होते हैं, suspend नहीं होते. suspend का मतलब होता है पूरे सॉल्यूशन में डले रहना या घूमते रहना, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड का मतलब है पूरे सॉल्यूशन में फैले रहना और डूबे रहना. इसलिए पूरे सॉल्यूशन में इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स को हम कोलॉइड बोलते हैं. कोलॉइडल पार्टिकल्स ये पूरे जो सॉल्यूशन में होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं, मतलब फैले हुए लगते हैं. तो हमको ऐसा लगता है कि ये पूरे सॉल्यूशन में डूब ही गए, मतलब डिज़ोल्व ही हो चुके हैं, एक दूसरे को आपस में इंटरमिक्स करें, इसलिए हमको लगता है ये होमोजीनियस है. लेकिन इसकी रियलिटी क्या है कि एक्चुअली हेट्रोजीनियस है. फॉर एग्जांपल मिल्क. अब मिल्क को देख के आप यही कहोगे कि वो तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वो तो उसमें तो सारे पार्टिकल्स अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें पार्टिकल्स अच्छे से फैले रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में, इसलिए हमको नज़र आता है कि वो होमोजीनियस है. पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, उनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है अगर हम सस्पेंशन से कंपेयर करते हैं. सस्पेंशन के अंदर हम पार्टिकल्स को देख सकते थे, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ से लाइट स्कैटर करते हैं तो उनका जो रास्ता है वो हमें क्लियरली विजिबल होता है. आप मिल्क के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो क्लियरली विजिबल होता है. सेम ऐसे ही काफ़ी सारे जो एग्जांपल्स जो हैं वो हम आगे अभी रीड करेंगे. इस पूरे फिनोमेना और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया वो टिंडल थे और उन्हीं के नेम पे इसका नेम पड़ा है टिंडल इफेक्ट. अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा, आप कभी ऑब्ज़र्व करना कि जहाँ पे वेंटिलेटर लगा हो या आपके रूम में विंडो हो और वहाँ पे एक छोटा सा होल हो और सुबह के टाइम पे जब वहाँ से सनलाइट आ रही है तो आपको पता है एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर भी अंदर आ रही है, उसके अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आपके घर के अंदर आ रहे हैं. तो डस्ट पार्टिकल्स किस तरह अंदर आ रहे हैं, किस रास्ते से अंदर आ रहे हैं, वो कितने सारे हैं, ये आपको बहुत क्लियरली विजिबल होता है. ये पूरा इफेक्ट टिंडल इफेक्ट होता है. और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइड की तरह वर्क कर रहे हैं, तभी तो आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन होते तो सॉल्यूशन तो लाइट टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करता, सस्पेंशन शो करता है. लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते, तो फैले हुए हैं आपके पूरे मीडियम के अंदर, इसलिए ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है. इसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. दिस हैपन्स ड्यू टू अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट में घना फॉरेस्ट में कैनोपी से जब सनलाइट अंदर आ रही है तब भी आपको ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर मतलब नमी, उसके अंदर वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करती हैं. अब कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम अपने एक नेक्ड आई से नहीं देख सकते. प्लस कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने तो होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, लेकिन इतने तो बड़े होते हैं कि वो हमको टिंडल इफेक्ट शो कर सकें. दूसरी बात कि कोलॉइडल ये जो सॉल्यूशन होता है स्टेबल होता है. सस्पेंशन को आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हो तो आपको दिखाई देता है कि सस्पेंशन टूट जाता है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे सॉल्यूशन अभी है वैसे ही 2 घंटे के बाद रखा रहेगा, मतलब व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब द सॉल्यूशन रिमेन्स स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा वो है ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। सस्पेंशन में हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज़, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से वो पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कोलॉइडल सोल्यूशन में नहीं होता। उनके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे हम एक और न्यू टर्म पढ़ने वाले हैं, वो न्यू टर्म है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आपने सॉल्यूशन पढ़ा है टॉपिक, उसमें हमने 2 टर्म पढ़ी थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा वो 8 टाइप्स के होते हैं। गैस और गैस वाला जो सॉल्यूशन होता है, गैस और गैस वाला जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स मतलब लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, गैस गैस नहीं होंगे। अब लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड हो जाएंगे, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस और सॉलिड सॉलिड, ये आपके 8 टाइप्स के हो गए। अब यहाँ पे हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल वे से हम समझते हैं। हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्यूट, वहाँ पे जो सॉल्यूट था आपका, यहाँ पे हमने उसी को नाम दिया है डिस्पर्स्ड फेज। वहाँ पे जिस चीज़ को हम सॉल्यूट बोलते थे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, उसका नाम है डिस्पर्स्ड फेज। वहाँ पे हम जिस चीज़ को सॉल्वेंट कह रहे थे, यहाँ पे उसका नाम है डिस्पर्जन मीडियम। सॉलिड मतलब जो कंपोनेंट डिसॉल्व होता है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व होता है उसका नाम हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम। अब कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया है सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे, जो 8 टाइप्स के थे। अब ये जो टेबल है वो एक्चुअली बहुत बड़ी है, काफ़ी बच्चों को लर्न नहीं होती है। इसे लर्न करने की मैं आपको बहुत ही ईजी टेक्निक बताने वाली हूँ, उसे अच्छे से समझिएगा। आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक से लर्न करेंगे तो आपको पूरी टेबल बहुत ही जल्द, इवन 5 मिनट्स में लर्न हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। डिस्पर्स्ड फेज हमने पढ़ लिया था। जो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इसमें लिक्विड और लिक्विड। ध्यान रखिएगा, जब भी लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो, लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम हो, मतलब दोनों ही सॉलिड सॉल्वेंट की तरह काम करें, तो जो सॉल्यूशन का टाइप है उसका नेम होता है। जैसे हर बच्चे का एक नेम होता है, बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन हर किसी का नेम होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कोलॉइडल सॉल्यूशन 8 टाइप के, लेकिन हर किसी का नेम है। तो जहाँ पर लिक्विड और लिक्विड हो, मतलब लिक्विड ही डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा इमल्शन, उसका नाम होगा इमल्शन। इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क और आपकी फेस क्रीम, फेस पे जो आप अपनी क्रीम अप्लाई करते हो, फेस क्रीम। अगली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी गैस डिस्पर्सिंग मीडियम का काम करेगा, मतलब सॉल्वेंट का काम करेगी, जहाँ पर भी गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होगी उस सिस्टम का नाम होगा एरोसॉल। अब देखिए 2 ही जगह है ये, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस। अब गैस यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम है, दोनों का ही नाम हो गया एरोसॉल। अब जहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है वहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फॉग। फॉर फॉग मतलब क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग मतलब कोहरा, बादल, मॉइस्चर। मॉइस्चर में देखा है हवा होती है, पानी होता है। पानी लिक्विड हो गया, अब वो कम है तो वो डिस्पर्स्ड फेज बन गया। हवा ज़्यादा है तो वो क्या बन गई, डिस्पर्सिंग मीडियम बन गया। लिक्विड और गैस आ गए, अब गैस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम बन गया आपका। गैस ज़्यादा है, इनकी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि गैस जब भी डिस्पर्सिंग मीडियम हो तो सिस्टम बनता है एरोसॉल, तो एरोसॉल हो गया। अब आप सॉलिड गैस का केस ले लीजिए, गैस यहाँ पर भी आपकी डिस्पर्सिंग मीडियम है तो ये भी क्या बन गया, एरोसॉल बन गया। अब अगला जो पॉइंट है, जहाँ पर भी सॉलिड जो है वो आपका जहाँ पर भी सॉलिड जो है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज हो, वो बनेगा आपका सॉल्यूशन, उसका नाम होगा सॉल।
यहाँ देखिए सॉलिड और सॉलिड, क्या बात हो रही है यहाँ पे? डिस्पर्स्ड फेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्पर्स्ड फेस। जहाँ पर भी सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है नाम बनेगा सॉल। अब इसमें ध्यान रख लेना, अगर दोनों तरफ ही सॉलिड है तो दोनों हो जाएगा सॉलिड सोल्यूशन, अगर एक ही तरफ है तो सॉल होगा। अब इसके एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे? जो भी आपके कलर्ड जैम्स होते हैं, जैमस्टोन, रत्न वगैरह जो होते हैं, वो दोनों ही सॉलिड सॉलिड होते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया सॉलिड सोल्यूशन। और यहाँ पर जो सॉलिड लिक्विड की बात हो रही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? जो मैग्नीशियम होता है या जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो सॉलिड वाले जो कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड फेस होते हैं, मिल्क डिस्पर्सिंग मीडियम की तरह काम करता है वहाँ। अब अगला कौन सा रह गया हमारा? इमल्शन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पर भी लिक्विड डिस्पर्स, जहाँ पर भी जो गैस होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है, गैस डिस्पर्स्ड फेस होगा। जहाँ पर गैस डिस्पर्स्ड फेस होता है उसको हम बोलते हैं फोम। अगर गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है तो एरोसॉल बन रहा है, लेकिन गैस अगर डिस्पर्स्ड फेस है तो वो बन रहा है आपका फोम। अब गैस लिक्विड आ गया तो शेविंग क्रीम आ गई, और गैस सॉलिड आ गया तो आपका फोम आ गया। स्पंज इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब जो लास्ट हमारा बचता है वो बचता है लिक्विड और सॉलिड। ध्यान रखना, लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम में सॉलिड है तो जेल बनता है, जिसका एग्जाम्पल जेली, चीज़, बटर, ये सब होता है। आई होप ये आप लोग को सारे सिस्टम्स लर्न हो गए होंगे। गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है तो एरोसॉल बनेगा, गैस डिस्पर्सिंग मीडियम तो एरोसॉल। इफ़ गैस डिस्पर्सिंग अगर जो गैस है वो डिस्पर्सिंग मीडियम बन रही है, गैस डिस्पर्सिंग मीडियम बन रही है, तो वो आपकी क्या होती है? एरोसॉल। अगर गैस डिस्पर्स्ड फेज है तो वो बनता है फोम। अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो वो बनता है सॉल। अगर लिक्विड और लिक्विड है तो वो बनता है इमल्शन। और लिक्विड और सॉलिड वाला केस आ जाता है तो वो जेल बनता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो कोलॉइडल सोल्यूशन टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो भी मुझको कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसे ही लेक्चर्स डेली मिलते रहें सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get daily updates and notification regarding my latest videos. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखें। हम मिलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।